नमस्कार, एनडीटीवी के राजस्थान चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। आज चुनावी चर्चा में राजस्थान के चुनाव को लेकर के कई बातें जो है उस पर करेंगे। आप सबका स्वागत है। आज की इस पेशकश में टिकट को लेकर के बीजेपी और कांग्रेस में मचे घमासान की बात करेंगे। बीजेपी के बाद अब कांग्रेस में भी टिकट को लेकर के विरोधी सुर मुखर होने लगे हैं। सीएम गहलोत ने अनिल शर्मा को सरदार शहर से टिकट देने के संकेत दिए तो उस पर जो है बवाल शुरू हो गया। हजारों कार्यकर्ता जो है वो जयपुर की तरफ कूच कर गए हैं। और आपको बता दूं कि टिकट को लेकर के कांग्रेस वॉर रूम के घेराव की तैयारी जो है वो चल रही है। जयपुर में पीईसी की बैठक जो है हो रही है। बैठक के दौरान हंगामा होने की भी संभावना है। बैठक जो है अब से थोड़ी देर बाद होने वाली है। बैठक में एक लाइन का प्रस्ताव पास किया जाएगा कि दिल्ली हाईकमान लगाएगी टिकटों पर अंतिम मोहर। तो क्या है ये पूरी खबर, इस पर हम सीधे अपने सहयोगी मुबारक खान के पास चल सकते हैं। मुबारक, आप बताइए, ये जो पीसीसी की बैठक है उसके बाद दिल्ली में कल बैठक होने वाली है, क्या चर्चाएं चल रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए मैं बताना चाहूँगा, कांग्रेस लंबे समय से कहती आ रही है कि इस बार की जो सूचियां हैं वो कांग्रेस पहले जारी करेगी। हालांकि बीजेपी ने वहां बाजी मारते हुए अपनी सूची जारी कर दी है। इसमें बीजेपी ने बढ़त बना ली है। यहाँ टिकटों को देने की जो बात है उस मामले के अंदर बीजेपी ने यहाँ बढ़त बनाई। लेकिन अब जब कांग्रेस सूची जारी करने वाली है उससे पहले जो कांग्रेस के उम्मीदवार है, कांग्रेस की जो दावेदारी जो लोग कर रहे हैं, जो नेता कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अब बगावत, एक तरीके से हम कह सकते हैं विरोध दर्ज करा रहे हैं। और आज जो पीईसी की जो बैठक होने जा रही है उससे पहले हम बात करें अगर कल के दिन की, तो कल जो बांदीकुई से जो विधायक हैं गजराज खटाना, उनके खिलाफ भी पीसीसी मुख्यालय के बाहर लोग प्रदर्शन करते नजर आए। उनके खिलाफ नारेबाजी हुई। लगभग 100-125 लोग वहां पहुंचे और उनको टिकट न देने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस की अभी तक सूचियां जारी नहीं हुई है। तो उससे पहले ही वो अपने विधायक, जो मौजूदा विधायक है, उनके खिलाफ नाराजगी जाहिर करने के लिए यहाँ जयपुर पहुंच रहे हैं। और आज देखिए, जब पीईसी की बैठक होने वाली है, प्रदेश इलेक्शन कमेटी की, खुद जो पीसीसी चीफ है गोविंद सिंह डोटासरा, वो इसकी अध्यक्षता करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसके बीच यहाँ रहेंगे। प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा यहाँ मौजूद रहेंगे। तमाम जब लोग मौजूद रहेंगे, उससे पहले विरोध के जो सुर हैं वो तेज होने लगे हैं। चूरू के सरदारपुरा जो सरदार शहर सीट है, उस सीट पर स्वर्गीय मास्टर भंवरलाल जो थे, उनके बेटे को जो यहाँ विधायक है अनिल शर्मा जो मौजूदा विधायक है, उपचुनाव में जीत कर आए थे, उनके विरोध में कहीं ना कहीं जो स्थानीय जो नेता है वो विरोध करने के लिए जयपुर कूच कर चुके थे। सुबह जब वो यहाँ से निकले, चूरू से निकलकर जयपुर पहुंचने वाले थे, उससे पहले जयपुर से 30 किलोमीटर पहले पुलिस ने उन्हें रोक दिया। लगभग सैकड़ों की संख्या में ये कार्यकर्ता थे, नेता थे, ये इनके विरोध में यहाँ आ रहे थे अनिल शर्मा के, कि मौजूदा जो विधायक है उनको टिकट ना दिया जाए। ये लगातार ये लोग मांग कर रहे थे और आज जयपुर कूच किया, उससे पहले पुलिस ने इन्हें रोक लिया। ये तमाम चीजें जी नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि मुबारक, आपसे ये जानना चाहता हूं, बीजेपी में तो इसलिए विरोध हो रहा है कि बीजेपी ने 41 टिकटों की घोषणा कर दी है। वहां पे कुछ सांसदों को टिकट दिया गया है। तो चलिए, जो इतने दिनों से मेहनत कर रहे थे पार्टी में, उनको वो नाराज हो सकते हैं। लेकिन कांग्रेस ने तो टिकट ही नहीं दिया। तो क्या एंटीसिपेशन में ही लोग जो है विरोध करने लगे हैं? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा, देखिए बीते दिनों एक नारा राजस्थान में लगा, अलग अलग इलाकों से सुनाई देने लगा कि मुख्यमंत्री से बैर नहीं, विधायकों की खैर नहीं। इस तरह का राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस के लिए ये नारा लगा। जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी सरकार को रिपीट करने की बात कर रहे हैं, तो स्थानीय स्तर पर मौजूदा विधायकों की नाराजगी भी अब खुलकर सामने आने लगी है। इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि मुख्यमंत्री सरकार बनाने का दावा करते हैं और उनकी सरकार के मौजूदा जो मंत्री और विधायक हैं, उनके खिलाफ कहीं ना कहीं स्थानीय स्तर पर विरोध बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। इस बात को इस तरीके से समझा जा सकता है कि बीजेपी ने जब 41 नामों की सूची जारी की, उसके बाद बीजेपी का विरोध सामने आया। लेकिन कांग्रेस में तो ये विरोध टिकटों के देने से पहले ही शुरू हो चुका है। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और कहीं ना कहीं जो लगातार लंबे समय से ये चीजें देखी जा रही है, राजनीतिक गलियारों में जो चर्चाएं चल रही है, कहा जा रहा है कि कांग्रेस इस बार अपने मौजूदा 3 दर्जन से अधिक विधायकों की टिकटें काटने पर विचार कर रही है।
यदि जी। ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं जो सरकार के खिलाफ जो माहौल बन रहा है उसके ऊपर रोक लगाई जा सकती है। लेकिन यदि मौजूदा विधायकों की टिकट कटती है तो उससे कहीं ना कहीं सियासी घमासान भी मच सकता है, जी। इसका अंदेशा कांग्रेस को है। तो जी। कहीं ना कहीं एक डर और एक सामंजस्य बिठाने की जो कांग्रेस की कोशिश है वो आज की पीईसी की बैठक में चर्चा होगी, और इस चर्चा के बाद कहीं ना कहीं एक लाइन का प्रस्ताव कांग्रेस आलाकमान के ऊपर छोड़ा जाएगा कि टिकटों को लेकर जो अंतिम निर्णय है वो आलाकमान करेगा। हालांकि उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो या पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा हो या चाहे सचिन पायलट हो, इन तमाम बड़े नेताओं का हस्तक्षेप उन टिकटों के अंदर रहेगा। लेकिन राजस्थान के लिहाज से अगर बात करें तो यहाँ के जो राजनीतिक जो समीकरण है उनको दिखाने के लिए बात कही जा रही है कि एक लाइन का प्रस्ताव कांग्रेस आज लेकर आने वाली है, जिसके ऊपर अंतिम फैसला कांग्रेस आलाकमान करेगा। जरूर 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 हम आपको और दर्शकों को बताना चाहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए कि दिल्ली में जो स्क्रीनिंग कमेटी की कल बैठक होगी, उसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन जो है गौरव गोगोई ने बैठक बुलाई है। मीटिंग में गहलोत भी होंगे, सचिन पायलट भी होंगे, तो सारे नेता जो है इस बैठक में होंगे। साथ ही जो प्रभारी हैं राजस्थान के सुखजिंदर सिंह रंधावा होंगे, गोविंद सिंह डोटासरा होंगे और सीपी जोशी जो कि विधानसभा के अध्यक्ष हैं वो भी होंगे। तो सचिन भी बैठेंगे, सचिन पायलट भी, गहलोत साहब भी बैठेंगे, बाकी नेता भी बैठेंगे और यहाँ से जो एक लाइन का रेजोल्यूशन होगा। लेकिन जो नाम फाइनल यहाँ किया जाएगा उसी पर जो है दिल्ली में अंतिम मोहर लगेगी। एक अंतिम सवाल है मुबारक, हम ये माने कि नाम तो जरूर इस बैठक में फाइनल किया जाएगा, एक या दो नाम ही दिल्ली भेजे जाएंगे? जी बिल्कुल, देखिए राजस्थान की राजनीति और कांग्रेस के कल्चर को अगर देखकर हम बात करें, इस चीज़ को, इस सिनेरियो को समझने की बात करें तो जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 3 दिवसीय दिल्ली दौरे से लौटे उसके बाद मुख्यमंत्री ने करीब बताया जा रहा है कि मौजूदा सरकार में लगभग जो 8 से 10 मंत्री हैं उनसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मुलाकात हुई है। कई उसमें विधायक भी शामिल हैं, कई पश्चिमी राजस्थान के जो नेता हैं वो भी उसमें शामिल है। तो देखिए जब आज पीईसी की बैठक है उससे पहले नेताओं से मुलाकात करना, कई विधायकों से मुलाकात करना, इस चीज़ को समझा जा सकता है कि टिकटों को लेकर जो अंतिम फैसला होगा वो भले ही आलाकमान के ऊपर उसका निर्णय छोड़ा जाए, लेकिन स्थानीय स्तर पर जो जितने भी जो सर्वे होते हैं, जितने भी जो निर्णय करने होते हैं वो स्थानीय स्तर से ही आलाकमान को भेजे जाते हैं। यहाँ से कुछ नाम फाइनल होके जाएंगे, बिल्कुल आपने ठीक कहा है। जी मुबारक। आप यहाँ से जब नाम फाइनल होके जाएंगे उसके ऊपर आलाकमान उसके ऊपर फैसला करेगा कि किन नामों पर विचार किया जाए। देखिए यहाँ राजस्थान की राजनीति में 2 बड़े नाम भी शामिल है, सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। कहीं ना कहीं सारे लोग वहां पे मौजूद होंगे। मुबारक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके बाद सीधे आगे चलते हैं, जो जिसकी बात जो मुबारक कर रहे थे, चूरू से जयपुर जो कूच किया है कांग्रेस के टिकट बंटवारे के विरोध में, सरदार शहर से कांग्रेस के कुनबे में टिकट को लेकर के जो कलह हुई है, सैकड़ों वाहनों के काफिले को चौमू पर पुलिस ने रोका है। कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता आ रहे थे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, सरदार शहर से राजकरण चौधरी को टिकट देने की मांग जो है वो हो रही है। सीएम अशोक गहलोत जो है उन्होंने अनिल शर्मा को टिकट देने का संकेत दिया था। हम सीधे वीरेंद्र के पास चल सकते हैं। वीरेंद्र, बताइए क्या ताज़ा जानकारी है? बिल्कुल, मैं इस वक्त बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मौजूद हूं, जहां पे आप देख सकते हैं बानसूर से लोग आए हुए हैं। वो लगातार यहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जो वर्तमान में जो वहां पे बानसूर में टिकट दी गई है वो देवी सिंह शेखावत है, उनके विरोध में यहां पे ये जो बानसूर से कई लोग यहां पे मौजूद है। यहां पे जो तख्तियां लेके खड़े हैं आप देख सकते हैं, इन तख्तियों में बानसूर की यही पुकार टिकट पर हो पुनः विचार, यानी जो बीजेपी की पहली लिस्ट जारी की गई है उस लिस्ट के अंदर साफ तौर पे जो आम जनता है, वहां का जो बूथ लेवल का कार्यकर्ता है, तमाम लोगों का यही है कि एक बार आला कमान है यानी जो शीर्ष नेतृत्व है बीजेपी का, उसको एक बार टिकटों के ऊपर मंथन करना चाहिए। क्योंकि देख रहे हैं कि जिस तरीके से बीजेपी ने अपने जो 41 लिस्ट में जो नाम जारी किए हैं उसके अंदर आप देखेंगे कि जिसमें से 7 विधायक हैं, माफ कीजिएगा 7 सांसद हैं। 7 सांसदों में से 6 का विरोध होना काफ़ी बड़ी बात है। अगर बात की जाए इसमें 41 लिस्ट के अंदर एक आईएएस ऑफिसर हैं वो उतारे हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हुई उस लिस्ट के अंदर आप देखेंगे आगे कहाँ जा रहे हैं कि लगातार लगभग हर जगह से विरोध प्रदर्शन हो रहा है और विरोध के चलते हुए चाहे वो
कोई भी सीट हो, तमाम सीटों पर जो है या वहाँ की जी। जो जनता हो या फिर मतदाता हो, तमाम लोग बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में आके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और अभी हाल ही के अंदर जो राजेंद्र राठौड़ हैं, बीजेपी के जो नेता प्रतिपक्ष हैं, वो इस पूरी भीड़ को शांत कराने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। और बात की जाए यहाँ पे जो बीजेपी कार्यालय के अंदर जो पुलिस के द्वारा जो जाब्ता लगाया गया, आप मेरे सामने देख सकते हैं, ये तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों के अंदर पुलिस का स्पेशली जाब्ता लगाया गया है कि कोई ऐसी अनहोनी ना हो, जिससे क्या है कि जो पार्टी एक जो अनुशासन वाली पार्टी कही जाती है, वहां पर अगर इस तरीके की कोई घटना जो ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे पुलिस जाब्ता भी लगाया गया है। ये जो तस्वीरें हैं, ये बीजेपी के प्रदेश कार्यालय की है, जहां पर लगातार काफी दिनों से, जब से ये टिकटों का जो टिकटें दी गई है, पहली लिस्ट जारी की गई है बीजेपी की, उसके बाद लगातार प्रदेश में जगह जगह से जो कार्यकर्ता हैं या फिर तमाम जो लोग हैं, वो यहाँ पे बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आते हैं और विरोध प्रदर्शन करते हैं। क्योंकि इस पहली लिस्ट के अंदर आप देखेंगे कि वसुंधरा राजे सिंधिया है, उनके जो कार्यकाल के अंदर 2 जो ऐसे मंत्री रहे हैं। जी जी जी, आपने ये अच्छी जानकारी दी है कि हम अब अपने दर्शकों को, मैं पहले कांग्रेस का दिखाया, अब हम बीजेपी का दिखा रहे हैं कि किस तरह से बीजेपी में भी 7 में से 6 सांसदों को टिकट देने के लिए जो है लोग जो है बीजेपी दफ्तर में धरना देने के लिए बैठ गए। हम चूरू चल सकते हैं, हमारे साथ गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, उनके पास चलते हैं। गजेंद्र, बताइए चूरू में जो है ये क्या बगावत हुई है? बिल्कुल, जिस प्रकार से टिकट बंटवारे के बाद भाजपा में बगावत चल रही है मनोरंजन सर, इसी प्रकार से अब कांग्रेस में, हालांकि अभी तक टिकट का बंटवारा हुआ भी नहीं, उससे पहले ही कांग्रेस के अंदर भी जो कलह का साया वो मंडराने लगा है। आज सैकड़ों की संख्या में वाहनों के काफिले। जी, हमारा संपर्क जो है वो बार बार टूट रहा है चूरू के गजेंद्र के साथ। तो ये जो है तस्वीरें जो है हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से चूरू में जो और आगे बढ़ते हैं। अब बीजेपी में टिकट को लेकर के सांचौर में पटेल का विरोध जारी है। सांसद देवजी पटेल को सांचौर से प्रत्याशी बनाने का विरोध किया जा रहा है। पूर्व एमएलए जीवाराम और दानाराम चौधरी कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। श्याम बिश्नोई के पास चलेंगे, यदि हमारे साथ हैं तो। श्याम बिश्नोई, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? तो हम आपको बता रहे हैं कि तमाम जगह जो है बीजेपी में तो जिन टिकटों की घोषणा कर दी है उसके बारे में जो है अब जो है वो दिक्कत आ रही है। वहीं कांग्रेस में भी जो अभी लिस्ट नहीं आई है, फिर भी कई लोग जो, तो श्याम बिश्नोई के पास सीधे चल सकते हैं। श्याम, बताइए वहां पर किस ढंग का विरोध हो रहा है और क्यों हो रहा है? देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की ओर से 7 सीट पर ऐलान करने के बाद से लगातार सांसद देवजी पटेल का बीजेपी के कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं, ऐसे में आज जो पूर्व प्रत्याशी दानाराम चौधरी और पूर्व विधायक जीवाराम चौधरी कुछ ही देर में यहाँ पहुंचेंगे और कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे। एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन है, जिसके जरिए ये दिखा दिया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने टिकट काट करके कोई बड़ी गलती तो ना कर दी। इसको लेकर जो दोनों ही नेता है एकजुट होकर के जयपुर से यहाँ आ रहे हैं। कुछ ही देर में सांचौर पहुंचेंगे और सांचौर के अंदर जगह जगहों पर उनके भव्य स्वागत के लेकर उनके समर्थक है वो हजारों की संख्या में तैनात है, खड़े हैं। अलग अलग जगहों पर उनका स्वागत किया जाएगा और उसके बाद में सांचौर शहर के अंदर एक बड़ी सभा का आयोजन करके ये अपने आप एक संदेश देने का प्रयास किया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो प्रबल दावेदार थे जीवाराम चौधरी व दानाराम चौधरी, इन दोनों के नाम को काटकर अचानक सांसद देवजी पटेल के नाम के ऐलान के बाद में ही भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं के अंदर आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसका नतीजा यह है कि आज दोनों ही दिग्गज नेता वो जयपुर से यहाँ पहुंच रहे हैं, उनके लिए जगह जगह पर है जो लोगों की भीड़ है। मैं तस्वीरें दिखाने का भी प्रयास करूंगा कि अलग अलग पॉइंटों पर जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं उनका स्वागत करने के लिए, उनके स्वागत के लिए बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पहुंचे हुए। ऐसा ही अलग अलग जगहों पर सैकड़ों की संख्या में जो उनके समर्थक है, कार्यकर्ता है, वो यहाँ पहुंच करके ये दिखाना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने सांसद देवजी पटेल को टिकट दे करके अपने आप में एक बड़ी गलती की, जिसको लेकर अब जो दोनों ही नेता आज थोड़ी देर में यहाँ पहुंचेंगे और उसके बाद में वो ऐलान कर देंगे कि क्या
आने वाले जो चुनाव के अंदर जो जीवाराम चौधरी व दानाराम चौधरी जी। दोनों अपनी किस तरीके की रणनीति बनाएंगे, किस तरीके का इनका फैसला रहेगा, इन तमाम चीजों पर देखने वाली बात है। लेकिन निश्चित तौर से सांसद सेठ पर बड़ा आक्रोश देखने को मिल रहा है। जी श्याम, हम सीधे वीरेंद्र के पास चल सकते हैं जयपुर। वीरेंद्र, आप बताइए, ये जो सांसद देवेजी पटेल है उनका विरोध हो रहा है, जीवाराम और दानाराम चौधरी, कहा जा रहा है एक बड़ा फैसला ले सकते हैं, क्या हो सकता है ये फैसला? बिल्कुल, जिस तरीके से हमारे सहयोगी ने बताया है कि लगातार जिस तरीके से बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी की, उस लिस्ट के अंदर जो सांसद उतारे हैं सात सांसदों में से लगभग 6 जो सांसद हैं उनका विरोध हो रहा है। क्योंकि आप देखेंगे जिस तरीके से देवजी पटेल के साथ जो घटना घटी है उसके अंदर उनकी गाड़ी के साथ तोड़फोड़ की गई है, साथ ही ये जो वहाँ के लोकल जो लोग हैं उनके द्वारा उनके साथ बदतमीजी भी की गई थी। तमाम ऐसे कुछ घटनाएं हुई है जिसको लेकर जो पार्टी का आला कमान है उनको भी इसके बारे में बताया गया है। क्योंकि जो देवजी पटेल हैं वो वर्तमान में सांसद है और सांसद रहते हुए उन्हें अब बीजेपी ने जिस तरीके से एमपी के अंदर जो फॉर्मूला अपनाया था मध्य प्रदेश के अंदर कि सांसदों को जो विधानसभा चुनाव है उसके अंदर उतारने जा रही है, सेम फॉर्मूला वो राजस्थान के अंदर अपनाया गया। लेकिन राजस्थान के अंदर जिस तरीके से राजनीतिक समीकरण पहले लिस्ट के बाद बिगड़े हैं वो अब लगातार बिगड़ते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से सुबह जो महामंत्री हैं चंद्रशेखर जी, इसके अलावा अगर बात की जाए अरुण सिंह है प्रदेश प्रभारी, तमाम जो दोनों नेता हैं वो नरपत सिंह राजवी के घर पे जाते हैं और लगभग जो आधा घंटा है उनके साथ मुलाकात होती है और उनकी जो टिकट काटने के चलते वो काफ़ी नाराज भी चल रहे थे, उन्हें मनाने की कोशिश की जा रही। कहीं ना कहीं बीजेपी है वो डैमेज कंट्रोल को लेके भी जो इसको डैमेज कंट्रोल करने की भी कोशिश कर रही है और लगातार जो जितने भी ये विरोध और ये प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं ये अब जो बीजेपी कार्यालय में अब चुनाव है तो चुनाव को देखते हुए लगातार देखने को मिलेंगे। आप मेरे पीछे ये तस्वीरें देख सकते हैं, ये महिलाएं हैं, ये महिलाएं बामनवास से आई हुई हैं, लगातार ये अपने प्रत्याशी को लेकर यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रही है और लगातार इन तख्तियों पे ये लिखा है कि बामनवास में डमी प्रत्याशी नहीं चलेगा। और इसके अलावा अगर अन्य में आप देखते हैं तो परिवारवाद को लेके भी यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ तख्तियों के ऊपर। तमाम ऐसे मुद्दे हैं, वहाँ की जो आम जनता है, वहाँ का जो आम वोटर है वो वहाँ पे जो जमीन स्तर पे कार्य करता है उसको तवज्जो देनी चाहिए, न कि पैरासूट जो प्रत्याशी आता है उसको तवज्जो दी जानी चाहिए। सबसे बड़ी सवाल ये उठता है। जी वीरेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने महिलाओं के भी पोस्टर दिखा दिए और आपने तमाम जानकारी दी कि किस तरह बीजेपी में पार्टी दफ्तर में धरना प्रदर्शन चल रहा है।